हेलो दोस्तों। तो पार्लियामेंट वाले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पार्लियामेंट को स्टार्ट कर दिया था, आज से कंटिन्यू करेंगे। तो देखेंगे सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, इसके अंदर हम क्या क्या टर्म्स आते हैं, विल सी ऑल ऑफ दैट। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है समनिंग। समनिंग कौन करेगा? समनिंग करेंगे प्रेसिडेंट। अब समनिंग का मतलब क्या होता है? समनिंग का मतलब होता है स्टार्ट करना। ठीक है, तो पार्लियामेंट का मान लेते हैं सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो सब लोगों को बुलाना है कि सब लोग आइए। तो वो बुलाने का काम कि सब लोग आइए, बैठ के मीटिंग करेंगे, इसे बोलते हैं समन करना। टू समन द मीटिंग ऑफ द हाउस, या फिर टू समन द सेशन, टू स्टार्ट द सेशन। तो ये जो स्टार्ट करने का प्रोसीजर होता है इसे हम बोलते हैं समनिंग। और ये समनिंग कौन करते हैं? ये समनिंग करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो प्रेसिडेंट समन्स ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जैसे हम लोग फिल्म वगैरह में देखते हैं ना कि बहुत सारे तांत्रिक लोग होते हैं, वो लोग भूत प्रेत को बुलाते हैं कि आइए, तो उसी तरह कुछ समन करना, सबको बुलाना कि आइए हम लोग सेशन करने वाले हैं। तो ये कहाँ दिया हुआ है? ये आर्टिकल नंबर 85 में दिया हुआ है। ठीक है, समनिंग ऑफ द हाउस, सबको बुलाना कि आइए सेशन स्टार्ट होने वाला है। अब सेशंस, अब कैसा कैसा सेशंस होता है? तो सबसे पहला है हमारा बजट सेशन। तो बजट सेशन में क्या है कि बजट सेशन स्टार्ट हो जाता है आपके जनवरी के मंथ तक और अप्रैल तक में ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं हर साल फरवरी के मंथ में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना बजट निकाल देता है। तो ये इसी मंथ में स्टार्ट हो जाता है, जनवरी टू अप्रैल का मंथ में वो पहले अपना सर्वे निकालता है और बजट निकालता है। सर्वे और बजट आपकी यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है ये सब। तो ये बजट सेशन होता है, यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंडिचर है, कितना रेवेन्यू जनरेशन है, रिसिप्ट एंड ऑल, ये सब कुछ देखा जाता है। फिर है मानसून सेशन। मानसून सेशन कब स्टार्ट होता है? मानसून सेशन यूजुअली जुलाई के मंथ में स्टार्ट हो जाता है और अगस्त के मंथ तक ख़त्म भी हो जाता है। ठीक है, तो मानसून के मंथ में होता है इसीलिए मानसून सेशन। उसके बाद फिर विंटर सेशन, तो लास्ट सेशन होता है ठंडे के मौसम में, विथ नवंबर टू दिसंबर। ठीक है, नवंबर टू दिसंबर के टाइम पे ख़त्म हो जाता है। तो 3 सेशन देखा हम लोगों ने। बजट सेशन, ठीक है, ये सबसे लॉन्गेस्ट सेशन भी होता है, याद रखिएगा, जनवरी में स्टार्ट होता है और अप्रैल में ख़त्म होता है। फिर मानसून सेशन जुलाई टू अगस्त, और फिर विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे एडजर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट का मतलब क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं मूवी में कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज या कोई भी कोर्ट में जज बैठे हुए रहते हैं, तो वो लोग अपना वो जो हथौड़ा मार करके बोलते हैं कि द कोर्ट इज़ एडजॉर्न्ड फॉर टुडे। तो एडजॉर्न का मतलब क्या होता है कि फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम किसी चीज़ को बंद करना। ठीक है, मतलब उसका टाइम पीरियड है कि ठीक है 24 आवर्स के बाद हम फिर मिलेंगे। तो एडजॉर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि सस्पेंड करना द मीटिंग फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, इट मे बी आवर्स, डेज और वीक्स। ठीक है, तो किसी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए अगर हम लोग हाउस का वर्किंग को बंद करते हैं तो उसे हम लोग एडजॉर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको बताने का ज़रूरत नहीं है, ये एक्चुअली स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए ही होता है, तो इसलिए इसे एडजॉर्नमेंट बोलते हैं। वहीं बाद में हम लोग देखेंगे एक और कॉन्सेप्ट आएगा जिसे हम बोलते हैं एडजॉर्नमेंट सिने डाई। ठीक है, एडजॉर्नमेंट सिने डाई, इसका मतलब क्या होता है कि हाउस को एडजर्न कर देना विदाउट एनी स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो एडजर्नमेंट में क्या हो जाता है कि एक पीरियड ऑफ टाइम तो दे दिया जाता है कि इतने दिन के बाद हाउस फिर मिलेगा, लेकिन सिने डाई में क्या हो जाता है कि कब मिलेगा बताया नहीं जाता है। तो इट कैन बी आवर्स, डेज, वीक, मंथ्स, ईयर्स, ऐसा भी हो सकता है एडजर्नमेंट सिने डाई के अंदर। अब अगला है प्रोरोगेशन। तो प्रोरोगेशन मतलब क्या होता है? टर्मिनेशन, टर्मिनेशन या एंड करना। तो जब सेशन को स्टार्ट करने वाले थे तो उसको क्या बोल रहे थे कि समन कर रहे हैं प्रेसिडेंट। तो जब सेशन ख़त्म हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे कि प्रोरोग कर रहे हैं। प्रोरोग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट करना, एंड करना। ठीक है, प्रोरोग का मतलब क्या हुआ? एंड करना। तो इसे हम बोलते हैं प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब क्या है? टर्मिनेट कर देना, एंड कर देना। क्या एंड करना है? पार्लियामेंट का सेशन एंड करना है। कौन एंड करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, समन सेशन को स्टार्ट करना है, प्रोरोगेशन सेशन को ख़त्म करना है, और एडजॉर्नमेंट क्या है? वो जो एवरी डे बोला जाता है कि नेक्स्ट डे मिला जाएगा, नेक्स्ट डे मिला जाएगा, इसे एडजॉर्नमेंट बोलते हैं, जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड किया जाता है हाउस को। और ये कौन करते हैं? ये स्पीकर या चेयरमैन दोनों, स्पीकर लोकसभा में करेंगे और चेयरमैन
राज्यसभा में करेंगे। ठीक है, तो समझ आया। समन का मतलब स्टार्ट करना, प्रोरोगेशन का मतलब एंड करना, और एडजर्नमेंट का मतलब स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए उसे बंद करना, जो कि कौन करता है, स्पीकर या चेयरमैन करते हैं। और समन और प्रोरोगेशन कौन करेंगे, ये हमारे स्पीकर करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, कोरम। कोरम का मतलब क्या होता है, कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट फॉर कंडक्टिंग मीटिंग ऑफ द हाउस। कोरम का मतलब क्या हुआ कि कितने मिनिमम नंबर्स का प्रेजेंस ज़रूरी है ताकि हाउस का मीटिंग हो सके। ठीक है, तो हमारे संविधान में द कोरम इज़ फिक्स्ड एट 1/10, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। तो लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं, 550 मेंबर्स ही है आई गेस, तो 550 इंटू 1/10, तो मतलब 55 मेंबर्स का प्रेजेंट लोकसभा में इम्पॉर्टेंट है। और राज्यसभा में कितना हो जाएगा, ये 250 इंटू 1/10, जो कि हो जाएगा 25। तो लोकसभा में कितने मेंबर्स का प्रेजेंस इम्पॉर्टेंट है, लोकसभा में इम्पॉर्टेंट है 555 और राज्यसभा में 25। तो कोरम इज़ फिक्स्ड एट 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ठीक है, अब उसके बाद जॉइंट सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। तो जॉइंट सेशंस में क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 108 कैन प्रोवाइड फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा टू ब्रेक एनी डेडलॉक। अब इसमें क्या होता है, मान लेते हैं कि हाउस में किसी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इंट्रोड्यूस को पास करवाना है। एक हाउस ने पास करवा दिया, दूसरा हाउस ने कुछ रिकमेंडेशंस दिया है और पहला हाउस उसे मान नहीं रहा है, या दोनों हाउस के बीच में किसी बात पे उस बिल को लेकर के बहस हो रही है, तो इसे बोलते हैं सिचुएशन ऑफ डेडलॉक, जहाँ पे कोई कंक्लूजन पे हम लोग नहीं आ पाते हैं। तो इस केस में क्या करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, एक जॉइंट सिटिंग बैठाते हैं दोनों हाउस का, जिसमें लोकसभा के भी मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के भी मेंबर्स होते हैं, और उसके बाद वोटिंग किया जाता है, और फिर जिसका भी मेजॉरिटी होता है उस तरह से बिल पास कर दिया जाता है। अच्छा, थोड़ा सोचिए तो कि अगर जॉइंट सिटिंग भी हुआ है तो मेजॉरिटी किसके टूवर्ड्स इंक्लाइंड रहेगा, लोकसभा या राज्यसभा। सो द ऑब्वियस आंसर इज़ लोकसभा, क्योंकि लोकसभा का मेंबरशिप ज़्यादा है, इट्स 550 अगेंस्ट 250, तो इसलिए जॉइंट सिटिंग में भी दबदबा किसका बना रहता है, लोकसभा का ही बना रहता है। ठीक है, तो ये जॉइंट सिटिंग कौन कराते हैं, प्रेसिडेंट कराते हैं, और इसे प्रेसाइड कौन करते हैं, स्पीकर करते हैं। ठीक है, चेयरमैन नहीं करते, याद रखिएगा। इनिशिएट कौन कराते हैं जॉइंट सिटिंग, प्रेसिडेंट कराते हैं, और उसका पूरा प्रोसीडिंग्स और ऑर्डर कौन देखता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा देखता है, चेयरमैन नहीं देखते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर स्पीकर एब्सेंट रहेंगे तो कौन देखेगा, अगर स्पीकर एब्सेंट है तब ये जॉइंट सिटिंग का जो प्रेसिडेंस है वो कौन ले लेगा, वो डेप्यूटी स्पीकर ले लेंगे। अगर डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है तो डेप्यूटी चेयरमैन ले लेंगे, लेकिन चेयरमैन नहीं लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि कोई जॉइंट सिटिंग होने वाला है और प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि जॉइंट सिटिंग होगा, तो उसे प्रेसाइड कौन करेंगे, स्पीकर करेंगे। इन केस स्पीकर एब्सेंट है तब प्रेसाइड कौन करेगा, डेप्यूटी स्पीकर करेगा। और अगर डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है तब कौन प्रेसाइड करेगा, डेप्यूटी चेयरमैन करेगा, लेकिन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं करेगा। तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी हाउस के मेंबर तो नहीं होते हैं, इसीलिए उन्हें नहीं दिया जाता है ये हक कि वो हाउस का प्रोसीडिंग या जॉइंट सिटिंग को प्रेसाइड करे। आई होप इट इज़ क्लियर, ये अच्छा एमसीक्यू है, बन सकता है। ठीक है ना, स्पीकर है तो स्पीकर करेंगे, नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर करेंगे, डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं तो डेप्यूटी चेयरमैन करेंगे, लेकिन चेयरमैन नहीं करते हैं। ठीक है, अब डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। तो क्या क्या डिवाइसेस हमारे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का, सबसे पहला होता है क्वेश्चन आवर। ठीक है, तो जो पहला घंटा होता है, जो फर्स्ट आवर होता है पार्लियामेंट्री सिटिंग का, उसे ही बोलते हैं क्वेश्चन आवर। ठीक है, और ये हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस में मैंशनड है, मतलब लोकसभा का जो रूल ऑफ प्रोसीजर का बुक है उसमें हमारे क्वेश्चन आवर के बारे में मेंशन है। इसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं वो 3 तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो अब ये 3 तरह का क्वेश्चंस क्या क्या हो सकता है, सबसे पहला है स्टेट क्वेश्चंस। ठीक है, स्टेट क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो भी मिनिस्टर से सवाल पूछा जाएगा उन्हें उनका ओरली आंसर देना है, मतलब लिख के कुछ नहीं बताना है, ऐसे ही ओरली जवाब दे देना है, तो उसे हम बोलते हैं स्टेट क्वेश्चंस। अनस्टेट क्वेश्चंस में क्या होता है कि एक रिटन आंसर चाहिए होता है। ठीक है, और ओरल आंसर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो स्टेड में ओरल आंसर और अनस्टेड में रिटन आंसर चाहिए होता है। ये स्टेड मतलब क्या है, मतलब जो हम होता है स्टार लगा देना, तो स्टार लगा देना, हमें ओरल आंसर चाहिए और अनस्टार्ड में हमें रिटन आंसर चाहिए। ठीक है,
उसके बाद है फिर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में क्या होता है, ये वो सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि पब्लिक इम्पोर्टेंस के होते हैं, और इसे पूछने से पहले मतलब दे आर आस्क्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 10 डेज। तो ये क्वेश्चन पूछने से पहले आपको 10 डेज पहले ही क्वेश्चन दे दिया जाएगा, नोटिस दे दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं, और आपको उस दिन फिर आंसर देना पड़ता है ओरली। ठीक है, तो ये था हमारा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, आपको 10 दिन पहले ही नोटिस दे दिया जाता है कि ऐसा ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और जिस दिन फिर वो पूछा जाएगा तो आपको इसका आंसर ओरली देना है। तो स्टार्ट क्वेश्चंस का और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन का आंसर ओरली देना है, और जो अनस्टार्ड क्वेश्चंस है उसका आंसर रिटन में देना है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन आर पे बात। अब चलते 0R में। तो 0R अब क्या है, 0R इज़ एन इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन। मतलब 0R हमने कहीं से लिया नहीं है, ना ब्रिटिश से लिया है, ना किसी और सरकार से लिया है, ना किसी और कंट्री से लिया है। ये इंडिया का ही एक नया इनोवेशन है, और ये बुक रूल्स ऑफ बुक प्रोसीजर में भी नहीं लिखा हुआ है। तो जिस तरह क्वेश्चन आर लिखा हुआ है, 0R कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये इंडिया का अपना एक इनोवेशन है, और ये लेकिन ये कहीं मैंशन नहीं है। 0R में क्या होता है कि जो अर्जेंट इम्पोर्टेंस का होता है वो सारा मैटर्स ही लिया जाता है। ठीक है, जब दिन का सारा काम हो गया तो जो बचा कुचा क्वेश्चंस है, टॉपिक्स है, उन सब पे नॉर्मल डिबेट डिस्कशन चलता है। कुछ वोटिंग वोटिंग नहीं होता है इन सारे डिस्कशंस का, नॉर्मल डिस्कशन होता है, और फिर मीटिंग को एंड कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। तो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन को हम लोग 2 आवर डिस्कशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसे 2 घंटा के लिए अलॉट किया जाता है कि 2 घंटा से ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है, जितना भी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, सजेशन है, जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए है, वो सारा इसमें डिस्कस किया जाता है, और स्पीकर हफ्ता में 2 दिन ऐसा डिस्कशंस के लिए रख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट डिस्कशन क्वेश्चंस के लिए हफ्ता में 2 दिन स्पीकर अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, और ये 2 घंटा से ज़्यादा नहीं चलता है, 2 घंटा से ज़्यादा नहीं चलता है, और हफ्ता में 2 दिन का अलॉटमेंट स्पीकर कर सकते हैं। तो ये हो गया शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चंस। अब अगला क्या है, मोशंस इन इंडियन पार्लियामेंट। तो मोशंस में क्या क्या देखते हैं, पहले प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन में क्या होता है, जब किसी मिनिस्टर को लगता है कि या किसी ने हाउस का मतलब ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या होता है, हाउस का बेइज्जती करना, या हाउस के प्रोविजंस के अगेंस्ट बोलना, मतलब किसी को ऐसा काम करना जिसकी वजह से हाउस का जो प्रिविलेज है, हाउस का जो इज्जत है, हाउस का जो एक मतलब हाउस के प्रति बेइज्जती दिखाने वाले को हम लोग बोलते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ठीक है, और इन सारे मैटर्स पे फिर कंसर्न मिनिस्टर के अगेंस्ट वो मोशन चलाया जा सकता है। ये मोशन राज्यसभा और लोकसभा दोनों में इनिशिएट कर दिया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लोकसभा में ही होगा, ये दोनों हाउस में हो सकता है, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी। ये कब होता है, जब ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया जाता है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मतलब क्या होता है कि हाउस का बेइज्जती कर देना। ठीक है, अगला क्या है, सेंसर मोशन। सेंसर मोशन में क्या आता है कि इट शुड स्टेट द रीज़न फॉर इट्स अडॉप्शन। जैसे कि प्रिविलेज मोशन में तो कोई रीज़न देने का ज़रूरत नहीं है, अगर किसी को लगेगा कि हाउस का ब्रीच हो रहा है प्रिविलेज तो पास कर दिया जाएगा। लेकिन सेंसर मोशन को पास करने के लिए यू नीड टू स्टेट द रीज़न कि आप क्यों सेंसर मोशन लगा रहे हो। ठीक है, ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी पास हो सकता है, और ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट भी पास हो सकता है। ठीक है, और इसे सिर्फ लोकसभा में ही पास कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंसर मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास कर सकते हैं, और मिनिस्टर और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स दोनों के अगेंस्ट पास किया जा सकता है, और इसका रीज़न स्टेट करना भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन क्वेश्चन आर बोल रहे प्रिविलेज मोशन दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इनिशिएट कराया जा सकता है, और कोई रीज़न देने का ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा सेंसर मोशन। अगला है एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, एडजॉर्नमेंट मोशन भी इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में। ठीक है, उन सारे मैटर्स पे बात करने के लिए जो अर्जेंट इंपॉर्टेंस का है। अब देखिए, हमने पढ़ा था एक एडजॉर्नमेंट ऑफ द हाउस, जिसका मतलब क्या था कि हाउस का मीटिंग को स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए बंद करना, जो कि स्पीकर या चेयरमैन करते हैं। और अब ये है एडजॉर्नमेंट मोशन। तो एडजॉर्नमेंट मोशन का मतलब क्या होता है कि सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स विच इज़ रिलेटेड टू द पब्लिक को लेना और उस पर डिस्कशन करना।
ठीक है, तो समझ आ गया एडजॉर्नमेंट क्या है और एडजॉर्नमेंट मोशन क्या है। एडजॉर्नमेंट का मतलब वो वाला द हाउस इज़ एडजॉर्न्ड, तो ये स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए जब हाउस को एडजॉर्न किया जाता है तो उसे हम कहते हैं एडजॉर्नमेंट। और एडजॉर्नमेंट मोशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मीटिंग, एक ऐसा प्रोसीडिंग जिसमें हम लोग मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस को डिस्कस करते हैं। और ये कहाँ इंट्रोड्यूस हो जाता है, ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, इट कैन ओनली बी मूव्ड इन लोकसभा। इसके बाद अगला क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ मेंशन्ड है, आर्टिकल 75 में मेंशन्ड है। इसमें क्या देखा जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के अंदर। तो मान लीजिए अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस हुआ है हाउस में, तो इसमें क्या करना पड़ता है कि मेजॉरिटी वोटिंग देखा जाता है कि क्या सरकार के पास मेजॉरिटी है हाउस में। अगर है तो द गवर्नमेंट विल विन द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस वंस अगेन। लेकिन अगर वो मेजॉरिटी लूज़ कर देंगे तो लोकसभा देन एंड देयर वहाँ से डिसॉल्व हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। तो नो कॉन्फिडेंस बिल मोशन मान लीजिए कौन इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जो हमारे ओपोजिशन पार्टी के मेंबर्स होते हैं वो लोग इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ताकि सरकार का मेजॉरिटी देख सके हाउस में। इनकेस अगर सरकार अपना मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाया हाउस में, देन द लोकसभा गेट्स डिसॉल्व्ड एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो गेट्स डिसॉल्व्ड। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन। उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स। तो मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है, हर पहला सेशन में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे मोशन ऑफ थैंक्स देते हैं। ठीक है, सब भी पहला सेशन होता है फिस्कल ईयर का, तो उसमें हमारे प्रेसिडेंट मोशन ऑफ थैंक्स देते हैं दोनों हाउसेज में। ठीक है, तो मतलब सिर्फ लोकसभा में नहीं, ये दोनों हाउसेज में दिया जाता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेज में मोशन ऑफ थैंक्स कौन देते हैं, प्रेसिडेंट देते हैं ऑन द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन इन द फिस्कल ईयर। द फर्स्ट सेशन आफ्टर द जनरल इलेक्शन, तो जब इलेक्शंस हो जाते हैं उसके फर्स्ट सेशन में ही हमारे प्रेसिडेंट मोशन ऑफ थैंक्स देते हैं, जहाँ वो मतलब बेसिकली थैंक करते हैं सरकार को और उसका लॉज को, इनिशिएटिव्स को, स्कीम्स को एंड ऑल ऑफ दैट, और कुछ नहीं। ठीक है, और ये लोकसभा राज्यसभा दोनों में होता है। उसके बाद कट मोशन। कट मोशन में क्या किया जाता है कि ये लोकसभा का एक स्पेशल पावर है, जहाँ पे वो लोग चाहे तो किसी फिनेंशियल मैटर पे जो मनी का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको घटा सकते हैं। कट का मतलब क्या होता है, कम करना, घटा देना। तो कहीं अगर ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कहीं अगर ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, कहीं पे ज़्यादा फिनांस लग रहा है, तो उस जगह पे फिनांस को कम करने का, खर्चा को कम करने के लिए जो मोशंस लगाए जाते हैं उसे बोलते हैं हम कट मोशंस। ठीक है, तो 3 तरह के कट मोशन से पहले है पॉलिसी कट मोशन। पॉलिसी कट मोशन में क्या होता है, इट इज़ मूव्ड सो दैट द अमाउंट ऑफ द डिमांड बी रिड्यूस टू ₹1। मतलब उस मोशन को इतना कम कर देना है कि वो 1 रुपया का खर्चा पे आ जाए। तो जैसे ही वो चीज़ किसी 1 रुपया के खर्चे पे आ जाएगी तो वो पॉलिसी ही ख़त्म हो जाएगा, 1 रुपया में क्या होगा, है ना। तो इसीलिए क्या किया जाता है, पॉलिसी कट मोशन में बोल दिया जाता है कि वी इंट्रोड्यूस द पॉलिसी कट मोशन फॉर दिस स्कीम। और जैसे ही पॉलिसी कट मोशन चलाया जाएगा तो उस स्कीम में जितना भी खर्चा होने वाला होता है वो सब कुछ रिड्यूस्ड होकर आ जाता है 1 रुपया में, कि 1 रुपया हम कर सकते हैं तो करिए। अब 1 रुपये में क्या होगा, तो इसलिए वो स्कीम को जब हटाने का बात होता है कि स्कीम को ये हटा दो, इसको रखना ही नहीं है, तो पॉलिसी कट मोशन आ जाता है। इकोनॉमिक कट मोशन, इसमें क्या होता है कि जितना भी डिमांड किया जाता है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है बाय स्पेसिफाइड अमाउंट। तो मान लीजिए 10,000 चाहिए होता है, ठीक है, 10,000 चाहिए होता है, तो बोलते कितना देंगे, 7,000 देंगे, 7,000 में काम कर लीजिए। तो इसमें क्या होता है इकोनॉमिक कट में कि थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, और अगला क्या है, टोकन कट मोशन। इट इज़ मूव्ड सो दैट द अमाउंट ऑफ द डिमांड इज़ रिड्यूस्ड बाय ₹100। ठीक है, तो इसमें क्या होता है 100 रुपये से कम कर दिया जाता है डिमांड को, कि अच्छा इतना मांग रहे हैं आप, 100 रुपये कम कर दीजिए, उसमें थोड़ा इतना ले लीजिए, ऐसे होता है। तो पहला जो पॉलिसी कट मोशन, उसमें तो पूरा पॉलिसी को ही कट कर देता है कि पॉलिसी ही हटाओ भाई, 1 रुपया से कर सकते हो तो कर लो, अब 1 रुपये से क्या ही करेंगे, तो हट जाता है वो। इकोनॉमिक कट मोशन में स्पेसिफाइड अमाउंट से उसका डिमांड को कम कर दिया जाता है। टोकन कट मोशन में बोला जाता है कि 100 रुपीज़ से थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा सा 100 रुपीज़ को घटा दीजिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग टोकन कट मोशन। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगला है हमारा क्लोजर मोशन। तो क्लोजर मोशन में क्या होता है कि इट इज़ अ मोशन मूव्ड बाय मेंबर टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन अ मैटर बिफोर द हाउस। तो किसी मोशन को, एक ऐसे मोशन को पास करना जिसके तहत जो इतना भी डिबेट हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है उस बारे में, उन सबको कट शॉर्ट कर देना, उन सबको कम करना, उन सबको ख़त्म करना, कि बहुत डिबेट हो गया, रहने दो, अब बात ख़त्म करो, अब एंड पे लाओ कुछ, मतलब सोल्यूशन लाओ, कुछ अब कॉन्सिक्वेंस लाओ, बहुत डिबेट हो गया है। ठीक है,
तो अब इसमें 4 तरह का ऐसा क्लोजर मोशन होता है। क्लोजर मतलब क्या होता है कि डिबेट को कम करना और उसे अब क्लोज़ करना। बहुत टाइम से इस पे डिस्कशन चल रहा है, अब इसे बंद करिए, अब इसे क्लोज़ करिए। इसे हम क्या कहते हैं? क्लोजर मोशन कहते हैं। तो कितने तरह के क्लोजर होते हैं देखिए। तो पहले सिंपल क्लोजर। सिंपल क्लोजर में क्या होता है? इट इज़ व्हेन अ मेंबर मूव्स दैट द मैटर हैव बीन सफिशिएंटली डिस्कस्ड नाउ एंड नाउ पुट टू वोट। तो सिंपल क्लोजर में क्या होता है कि हाँ देखिए, बहुत डिस्कशंस हो चुका है, बहुत प्रोविजंस डिस्कस कर लिए हैं, बहुत डिबेट हो चुका है, अब इसको वोटिंग के लिए डालिए। तो ये होता है सिंपल क्लोजर, कि सिंपली बोल रहे हैं कि हाँ बहुत डिबेट हो गया है, अब इसको वोटिंग में डाल दीजिए प्लीज़। तो ये हो गया सिंपल क्लोजर। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, इसमें क्या होता है? जितना भी लेंथी रेजोल्यूशंस होता है उसको एक जगह इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, जितना भी लेंथी रेजोल्यूशन होता है उसको ग्रुप कर लेंगे एक जगह और फिर उस पर डिबेट होगा, तो उसको बोलते हैं क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। ठीक है, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। जितना भी लेंदी रेजोल्यूशंस है उन सबको अरेंज करना, कलेक्ट करना, ग्रुप कर देना और फिर उसको डिबेट पे रख के उसको वोट कर देना कि अब इसको वोटिंग पे डालिए। तो सिंपल में क्या था कि डिस्कशन बहुत हो गया, वोटिंग में डालिए। और कंपार्टमेंट वाला में क्या है कि सबको एक जगह पे ग्रुप करना। कंपार्टमेंट मतलब क्या होता है? एक जगह पे लाना। तो सारा लेंदी रेजोल्यूशंस को एक जगह पे ला करके और उसको अब वोटिंग के लिए डाल देना को क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। फिर कंगारू क्लोजर। कंगारू क्लोजर में क्या होता है? सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्लॉजेज ऑफ द थिंग को ले लिया जाता है और उसे फिर पास कर दिया जाता है, वोटिंग में डाल दिया जाता है। तो कोई भी बिल है, कोई भी मोशन है, उसका सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्लॉजेज जो इम्पॉर्टेंट है, जो नेसेसरी है, विच इज़ ऑफ अटमोस्ट पब्लिक इम्पॉर्टेंस, उन सबको ले लिया जाता है और उस पर वोटिंग होता है। उसको बोलते हैं कंगारू क्लोजर। और उसके बाद गिलोटिन क्लोजर में क्या होता है कि जितना भी अनडिस्कस्ड क्लॉजेज होता है उन सबको भी वोटिंग के लिए डाल दिया जाता है। ठीक है, तो गिलोटाइन में क्या हो जाता है कि जो अनडिस्कस्ड है, जिस पे डिस्कशन नहीं हुआ, जिस पे डिबेट नहीं हुआ, जिस पे अभी बातचीत नहीं हुआ है, उन सबको भी वोटिंग के लिए डाल दिया जाता है कि वोट पे डाल के देखिए क्या होता है। इसको बोलते हैं गिलोटिन मोशन। ठीक है, तो 3 तरह का देखा हमने। एक सिंपल था जिसमें बहुत डिस्कशंस हो गया, अब डाल दीजिए वोटिंग पे। फिर क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, जिसमें लेंदी रेजोल्यूशंस को कंपार्ट कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं और फिर उसको वोटिंग में डाल रहे हैं। फिर कंगारू में क्या था कि जितना इंपॉर्टेंट क्लॉजेज है, जितना भी इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस है, उन सबको वोटिंग में डालना। और गिलोटाइन में क्या हो जाता है कि जितना भी अनडिस्कस्ड मैटर्स है, जिन पे डिस्कशन नहीं हुआ, जिन पे डिबेट नहीं हुआ, उन सबको वोटिंग के लिए डाल दिया जाए। तो इसको बोलते हैं हम लोग गिलोटाइन मोशन। So yeah guys, let us keep it till here. In the next video we'll complete I don't think we'll be able to complete, अभी 2 lectures और लगेंगे I think parliament के लिए. So let's have 2 more videos and by that I think I'll be able to finish the parliament वाला chapter. Till then, take care guys. If you loved the explanation, then please like the video and subscribe to our YouTube channel. You can tell me in the comment section how was it, आपका queries, questions, confusions, सब कुछ you can tell me in the comment section. Till then, take care guys and stay tuned.